हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है झारखंड स्टडी लवर। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि झारखंड पीजीटी का अगर जेएसएससी का देखा जाए तो पिछले वर्ष पीजीटी में शेक्सपियर से बहुत ही प्रश्न पूछा गया है। उसी कड़ी में विलियम शेक्सपियर का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले शेक्सपियर पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। शेक्सपियर का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जानने का प्रयास करेंगे आज हम लोग, और कैरेक्टर के माध्यम से, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पीजीटी में, झारखंड पीजीटी में बहुत ही शेक्सपियर के प्ले से, कैरेक्टर से प्रश्न पूछा गया है। पिछले प्रीवियस ईयर पीजीटी का क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछने की संभावना बनी हुई है। इसी कड़ी में आज हम लोग हेलमेट का कैरेक्टर देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं हेलमेट प्ले का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को देखते हैं। सबसे पहले हेलमेट एक प्ले है जो रिवेंज ट्रेजेडी, क्या है? हेलमेट एक प्ले है जो रिवेंज ट्रेजेडी पे फोकस किया गया है। हेलमेट एक बहुत ही रिवेंज ट्रेजेडी है। द ट्रेजेडी ऑफ द हेलमेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क, है ना, डेनमार्क पे है। आइए इसी का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं घोष, है ना। द घोष जो है वो कौन रहता है? द घोष जो है हेलमेट का पिताजी रहता है, ठीक है, हेलमेट का फादर रहता है, और जो घोष का रोल करता है वो हेलमेट स्वयं करता है। आप लोग को बता दें दोस्त कि शेक्सपियर जो है ये प्ले में दो कैरेक्टर का रोल किया है। आप लोग एक कैरेक्टर का हम नाम बता दे रहे हैं। द घोष जो है हेलमेट में शेक्सपियर के द्वारा किया गया है, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि दूसरा जो कैरेक्टर है शेक्सपियर का कौन कैरेक्टर है जो हेलमेट प्ले में एक्टिंग किया है। तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कि दूसरा कैरेक्टर क्या है। तो जो घोष है, प्ले स्टार्ट होने से पहले ही द घोष को मार दिया जाता है ना। तो घोष को कौन मारता है? कोई नहीं मारता है, इसका भाई ही मारता है, जो इसका ईयर में, कान में पोजन डाल देता है ना। तो इसका भाई गद्दी में किंग बनने के लिए, है ना, राजा बनने के लिए अपने भाई को मार देता है और वह राजा बन जाता है। तो घोष जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के रूप में देखा जाता है इन द प्ले में। और ये प्ले में अगर देखा जाए तो घोष का जो एंट्री होता है 4 बार, टोटल प्ले में अगर देखा जाए तो 4 बार होता है ना। और एक्ट 1 में अगर देखा जाए तो घोष का एंट्री 3 बार होता है, ठीक है। टोटल प्ले में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हेलमेट प्ले में घोष का कितने बार आता है ना। तो अगर देखा जाए घोष तो पूरा प्ले में 4 बार आता है, लेकिन एक्ट 1 में अगर पूछा जाए, एक्ट 1 में तो हेलमेट का घोष 3 बार आता है। तो इस तरह से टोटल हेलमेट प्ले में शेक्सपियर अपना घोष 4 बार आता है, ठीक है। तो आइए अब अगला कैरेक्टर जानते हैं, गैररूट, है ना। गैररूट कौन रहता है? गैररूट बहुत ही एक हैंडसम क्वीन है, जो हेलमेट की द घोष की वाइफ रहती है, ठीक है ना। हेलमेट की मदर रहती है। विलियम शेक्सपियर हेलमेट मदर, ठीक है, हेलमेट की मदर रहती है। आप लोग तो जानबे करते हैं। और हेलमेट की मदर रहती है, और क्या होता है दोस्त प्ले में? हेलमेट की मदर रहती है, और जैसे ही द घोष हेलमेट मर जाता है, उसके बाद गैररूट जो है शादी कर लेती है, किससे? क्लोडियस से, इसका ब्रदर से। हेलमेट घोष का ब्रदर रहता है जो क्लोडियस रहता है ना। क्लोडियस इसे मार करके, और गैररूट जो है क्लोडियस के साथ शादी हो जाता है। हेलमेट का मरे हुए 6 महीना भी नहीं हुआ है, और
गेटरूट जो है क्लोडियस के साथ रिलेशनशिप में शादी कर लेती है। इस तरह से गेटरूट का कैरेक्टर हेलमेट में है। अब आते हैं अदर कैरेक्टर। क्लोडियस। क्लोडियस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये भी है। ये प्रेजेंट टाइम में किंग रहता है ना। ये प्रेजेंट टाइम में किंग रहता है, जो कि जिस तरह से देखिए, हाँ देखिए, ये प्ले जो है, हेलमेट प्ले जो है, प्ले विद इन प्ले है। क्योंकि प्ले विद इन प्ले है, ये हेलमेट एक प्ले विद इन प्ले है। क्योंकि देखियो, हेलमेट अपने पिता की मौत को जानने के लिए इन द प्ले में एक प्ले का रोल करवाता है, जो कि एक हेलमेट सीन देता है। हेलमेट के द्वारा प्ले वाला को बोला जाता है कि हम एक सीन देंगे, उस सीन को आपको करना है। तो जिस तरह से हेलमेट का पिताजी मरा हुआ रहता है, वो घोष आके हेलमेट को बताता है कि तेरा अंकल जो है हमें क्या किया है, एक कान में पोजन दे करके मार दिया है। तो उसी को जानने का प्रयास करता है। तो हेलमेट क्या है कि सच्चाई बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, कि ये रिएक्शन जानने के लिए रिएक्शन जानने के लिए प्ले में एक प्ले विद इन प्ले करता है। ठीक है, तो वही रोल को पुनः दोहराया जाता है। हेलमेट जो है उस प्ले वाला को बोलता है कि इस रोल को दोहराना है, और हेलमेट बैठ जाता है। किसके साथ बैठ के प्ले किसके साथ देखते रहता है हेलमेट? ओफेलिया के साथ। ठीक है, प्ले विद इन प्ले होते रहता है, उस समय हेलमेट किसके साथ बैठता है? तो ओफेलिया के साथ बैठ के देखता है और रिएक्शन देखते रहता है अंकल का, अपना क्लोडियस का, कि उसका रिएक्शन क्या आता है। और हेलमेट जो बोलता है, एक इसका क्लोज फ्रेंड रहता है, उस वो भी अपना क्लोज फ्रेंड रहता है, उसको भी बोलता है कि तुम अपना होशियो। ठीक है, तो उसको भी बोलता है कि हे क्लोडियस का रिएक्शन आगे देखते रहना कि क्या इसका रिएक्शन बनता है। तो क्लोडियस प्रेजेंट टाइम ऑफ किंग है डेनमार्क का, जो हेलमेट के पिता को मार के बना हुआ है, और हेलमेट का मदर जो है हेलमेट को मदर के साथ फिर शादी कर लेता है इन द प्ले। चलिए, ये क्लोडियस हो। अब अगला कैरेक्टर चलते हैं। हेलमेट। हेलमेट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जो कि सन रहता है घोष का, है ना। और ये बहुत ही कंफ्यूजन रहता है दोस्त इस प्ले में, क्योंकि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, है ना। इस प्ले में रिवेंज लेने के लिए हेलमेट बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, करो या नहीं करो, ये जानने के लिए, सच्चाई जानने के लिए प्ले में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो इस तरह से सच्चाई जानने का प्रयास हेलमेट के द्वारा बहुत ही रिवेंज लिया जाता है। हेलमेट जो कैरेक्टर है बाय मिस्टेक से इसका बाय मिस्टेक से मदर के रूम में जाता है, और ये जो है अपना बिलवेड फादर, इसका जो ओफेलिया से प्यार करता है, उसका फादर को, है ना, ये गलती से क्लोडियस समझ के उसको तलवार से वार कर देता है, और वो वहीं मर जाता है। ठीक है, तो हेलमेट इस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले है, और हेलमेट प्ले में बहुत कंफ्यूजन रहता है। प्ले को सच्चाई जानने का बहुत प्रयास करता है कि प्ले में हुआ है कैसे, इसका फादर का डेथ कैसे हुआ, इसको जानने का प्रयास करता है। और इस कड़ी में इसके हेलमेट के द्वारा बहुत ही बाय मिस्टेक से कुछ कुछ गलती भी हो जाती है, और इसी तरह से
रिवेंज लेने में लास्ट में हेलमेट सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन हेलमेट जो है इस प्ले में सबसे लास्ट में मरता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेलमेट प्ले में सबसे लास्ट मरने वाला कैरेक्टर कौन है, तो सबसे लास्ट में मरने वाला कैरेक्टर कौन है, हेलमेट ही होता है। ठीक है, तो अब आते हैं अगला कैरेक्टर देखो पोलोनियस। पोलोनियस जो है जो चीफ कंट्रोलर ऑफ द किंग रहता है। ठीक है, क्लोडियस का जो है वो चीफ कंट्रोलर ऑफ द किंग रहता है, वहां का क्लोडियस का चीफ कंट्रोलर रहता है। ठीक है, जो कि जब हेलमेट अंदर में अपनी माँ गेड्रूट से कुछ बात करते रहता है और वहां मिलने जाता है गेड्रूट के रूम में, और हेलमेट और उसकी मदर दोनों बात करते रहता है रूम में, तो पोलोनियस क्या करता है कि वहां छुप करके पर्दा के बगल में उन लोग का हेलमेट का बात सुनते रहता है। तो सुनते रहता है, तो इसी दौरान में क्या होता है कि लोग हेलमेट को लगता है कि कहीं क्लोडियस छिप के सुन रहा है मेरा बात। तो इसी दौरान हेलमेट अपना तलवार से स्वॉर्ड से जो है पोलोनियस पे हमला कर देता है। ठीक है, तो हमला कर देता है और पोलोनियस को वहीं वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और पोलोनियस मृत्यु हो जाता है, तो पोलोनियस कौन रहता है, ओफेलिया का फादर रहता है, और ओफेलिया जो है हेलमेट से प्यार करती है। तो इस तरह से पोलोनियस का मृत्यु हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हेलमेट के द्वारा जो स्वॉर्ड से वार किया जाता है ये बाय मिस्टेक होता है, क्योंकि उन लोग दोनों का गेड्रूट और हेलमेट के बीच में गेड्रूट और हेलमेट का मदर के बीच में बात चलते रहता है। लेकिन पोलोनियस को बुझा लगता है कि हेलमेट एक बहुत ही अजीब तरह का रोल यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि वो अपने पिता को सच्चाई जानने के लिए वो एक मैन मेड है ना पागल के रूप में एक्टिंग करते रहता है। तो इसी के चलते पोलोनियस जो है देखने जाता है कि कहीं गेड्रूट को हेलमेट कुछ कर नहीं दे, इसीलिए पोलोनियस छुप छुप के हेलमेट का बात सुनते रहता है। लेकिन यहाँ बात हो जाता है दूसरा, और हेलमेट जो मारता है वो पोलोनियस को बाय मिस्टेक से मारता है, क्योंकि वो उसको लगता है कि क्लोडियस मेरी बात छिप के सुन रहा है। तो इसीलिए हेलमेट स्वॉर्ड से वार कर देता है और पोलोनियस की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे अगला कैरेक्टर आते हैं ओफेलिया। ओफेलिया देखिए शेक्सपियर का कैरेक्टर में सबसे ज्यादा आपको फोकस करने का है, तो फीमेल कैरेक्टर पे ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ज्यादातर ट्रेंड अभी फीमेल कैरेक्टर पे प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रह रही है, और ट्रेंड अभी चला है कि फीमेल कैरेक्टर से ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसी दौरान में ओफेलिया आती है। ओफेलिया ओफेलिया जो है दोस्त, ये हेलमेट के बिलवेड रहती है। सबसे पहले हेलमेट से प्यार करती है, और ये जो पोलोनियस की डॉटर रहती है, और इसका जो ब्रदर है वो लिरिएट रहता है। ठीक है, तो इसकी मृत्यु इसका फादर का मृत्यु हो जाने के बाद ये वहां पे जाती है और सुसाइड देखती है, और इसी का मौत हो जाता है। तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है कि कि मेरा पिताजी का मौत जो हुआ है ऐसे हुआ है, और प्लस में हेलमेट से जा करके बात करती है। तो हेलमेट एक बहुत ही क्या बोलते हैं उसको,
प्ले में मेन में पागलपन का रोल करते रहता है, क्योंकि हेलमेट को जानने का रहता है कि प्ले में जो हुआ है हेलमेट द घोष का मृत्यु, उसको जानने के लिए हेलमेट एक पागल का रोल करता है। अब इसी में ओफेलिया उस समय चल जाती है और ओफेलिया चल जाती है और वहां पे मिल के हेलमेट से कुछ क्रॉस क्वेश्चन करती है, बट हेलमेट उसे क्रॉस क्वेश्चन में बहुत खराब वर्ड से बोल देता है। तो इसी में गुस्सा होकर के और ओफेलिया अपने घर जाकर के और नदी किनारे में जाके ड्राइंग कर लेती है, ठीक है। और ओफेलिया का भी डेट हो जाता है। तो ओफेलिया का डेट हो जाता है। इसके बाद आते हैं, हाँ एक चीज पोलोनियस में और है दोस्त, पोलोनियस में बताने भूल गए हैं। इसका जो है पोलोनियस का तो मृत्यु हो जाता है, लेकिन पोलोनियस का मृत्यु हो जाता है तो पोलोनियस का बॉडी को खोजा जाता है। तो पोलोनियस का बॉडी में खोजा जाता है तो देखा जाता है कि पोलोनियस कहाँ है, उसको खोजा जाता है। तो सबसे पहले प्ले में कौन कैरेक्टर है जो लोगों को बताता है कि पोलोनियस यहाँ पे छिपा हुआ है और मर गया है। तो ये क्वेश्चन आता भी है। और पोलोनियस जो है क्या है, मरा हुआ रहता है। तो ये न्यूज लोगों को कौन बताता है, हेलमेट ही बताता है ना। हेलमेट के द्वारा ही बताया जाता है कि क्लोडियस यहाँ है और ये मर गया है। अब बात करते हैं लिरिएट। लिरिएट जो है ओफेलिया का सिस्टर रहता है और पोलोनियस का सन रहता है, ठीक है। और ये जो है अपने पढ़ाई करने के लिए पोलोनियस चला जाता है फ्रांस, ठीक है। और ये सिस्टर को बोल के जब भी जाता है अपना ओफेलिया जो हुआ, ओफेलिया को जब घर से ये लिरिएट निकलने वाला रहता है कि हम स्टडी पर्पस से जा रहे हैं, तो यहाँ से निकलता है। तो उस समय जो लिरिएट है अपनी बहन को ओफेलिया को बोलता है कि तुम जो है हेलमेट से मत मिलना, क्या है कि वो पागल है। तो यही बात इसका ओफेलिया का पिता पूछता है कि क्या बोला लिरिएट। तो ओफेलिया यही बात बोलती है कि ऐसे ऐसे बोल रहा था कि हेलमेट से नहीं मिलना, ये मिलना, तो नहीं मिलना। तो नहीं मिलने बोलता है तो पोलोनियस बोलता है ठीक है, पोलोनियस बोलता है ठीक है बेटी, हेलमेट जो है वो एक किंग है, प्रिंस ऑफ किंग है, ठीक है। तो उसे मिलना, और वो अभी पागल है तो उसे ये सब नहीं मिलना है। तो इसी में लिरिएट बोलता है अपने बहन को और ओफेलिया को कि जितना भी जो, हाँ तुमको उसका जो हेलमेट का जो जितना भी सामान है वो रिटर्न कर दो। तो ओफेलिया, इसमें एक प्रश्न भी आता है, ओफेलिया जो है हेलमेट को रिटर्न क्या करती है प्ले में। तो ओफेलिया जो है हेलमेट को रिटर्न करती है क्या, उसका जितना भी लव लेटर रहता है वो ओफेलिया जाके हेलमेट को दे देती है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ओफेलिया द्वारा हेलमेट को क्या रिटर्न किया जाता है। तो उसमें रिटर्न यही किया जाता है दोस्त कि हेलमेट द्वारा जितना भी लेटर दिया रहता है वो ओफेलिया द्वारा रिटर्न कर दिया जाता है। तो ये तो कहानी हुआ आपका लिरिएट का। अब आते हैं अगला कैरेक्टर, हाँ लिरिएट। तो अब एक चीज और बताते हैं, जिस तरह से लिरिएट का फादर मर गया, इसका डॉटर मर गया, सॉरी डॉटर बोल रहे हैं, सिस्टर मर गई। तो इसी दुखी में हेलमेट क्या है, हेलमेट एक आता है यहाँ पे, और हेलमेट को भी नहीं पता रहता है हेलमेट को मारने के लिए उसका अंकल क्लोडियस क्लोडियस जो है हेलमेट को मारने के लिए उसको इंग्लैंड भेज देता है, वो सेटिंग किया रहता है। लेकिन बाय मिस्टेक से हेलमेट जान जाता है और उसके साथ दो फ्रेंड उसके साथ जाता है,
उन लोग को लेटर लिख करके दे देता है और वो बाहर उन लोग को भेज देता है इंग्लैंड, और वहीं से हेलमेट फिर रिटर्न होके आता है, और रिटर्न होके आता है और वहीं पे ओफेलिया का मृत्यु हो गया है, तो वहीं पे कब्र खुड़ाते रहता है। तो कब्र में पूछता है हेलमेट कि किसका कब्र खुड़ा रहा है, तो बोलता है, जो कब्र खोदते रहता है वो बोलता है मेरा। क्या बोलता है उस समय? मेरा। और उसी कब्र में हेमलेट और लिरिएट जो है, हेलमेट और लिरिएट जिस कब्र के अंदर, क्वेश्चन ए भी पूछा जाता है हेलमेट और लिरिएट के बीच में लड़ाई कहाँ होता है? कब्र के अंदर में, है ना, कब्र के आउटसाइड नहीं। ठीक है, इस पे ध्यान देना दोस्त, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि लिरिएट और हेलमेट जब कब्र में लड़ाई करते हैं तो आउटसाइड या इन। तो लिरिएट और हेलमेट दोनों कब्र के अंदर में, नीचे में, मतलब वहीं पे लड़ाई करता है, कब्र के इन में लड़ाई करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, याद रखिएगा आप लोग। अब अगला कैरेक्टर है होरेशियो। होरेशियो जो है हेलमेट का बहुत ही क्लोज फ्रेंड रहता है, जो यूनिवर्सिटी का विटेमबेंग यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहता है, हेलमेट के साथ ही पढ़ता है, और यहाँ पे हेलमेट का बहुत ही क्लोज फ्रेंड रहता है। और होरेशियो जो है जब होरेशियो जो है प्ले विद इन प्ले हेलमेट कराता है, तो उस दौरान में होरेशियो जो है अपने फ्रेंड को अपने फ्रेंड हेलमेट के सहयोग करता है, और होरेशियो जो है नजर रखता है कि उसका जो अंकल है, प्ले विद इन प्ले में उसका रिएक्शन जानने का प्रयास करता है कि जिस समय पोजन डाला जाता है उसका रिएक्शन क्लोडियस का क्या होता है। तो ये हेलमेट के द्वारा होरेशियो को बोला जाता है कि तुम मेरा अंकल पे ध्यान रखना, क्लोडियस पे, कि जब प्ले विद इन प्ले होगा तो उसका रिएक्शन क्या है, क्योंकि हेलमेट को जानना रहता है कि उसका पिताजी का मृत्यु कैसे होता है। तो इस तरह से। और प्ले में, हाँ, प्ले में आपको बता दे दोस्त कि एक यही कैरेक्टर है जो पूरा कहानी को सच्चाई से अपने आंखों से देखा है, और आगे ये कहानी बताने के लिए हेलमेट इसे बोलता है कि हम लोग तो मर रहे हैं, आगे मेरा कहानी अब अगले तुम ही बताना। तो ये होरेशियो का बहुत ही क्लोज फ्रेंड रहता है, और बहुत ही एक अच्छा फ्रेंड रहता है, और इस तरह से होरेशियो आगे कहानी बताता है लोगों को। फोर्टीन बरस जो है ये 14 बरस एक रोल हेलमेट में रहता है। द जो है ये है यूथ करके 14 बरस जो है यंगेस्ट प्रिंस ऑफ द नॉर्वे रहता है। ठीक है, अब वहां से यूथ करके रिटर्निंग आते रहता है, तो रिटर्निंग आते रहता है, तो ये प्रॉब्लम क्या होता है, वहां से रिटर्निंग आता है, तो रिटर्निंग आने के बाद उसका मन क्या रहता है, 14 बरस जो रहता है वो चाहता है कि अगले बार युद्ध हम लोग जो करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त, याद रखना। क्योंकि 14 बरस युद्ध जीत करके आते लौट रहता है, तो अगला युद्ध करने का इसका डेनमार्क में रहता है। डेनमार्क में क्यों रहता है? क्योंकि इसका जो हेलमेट का जो घोष है पिताजी था, क्योंकि वही इसका पिताजी को 14 बरा के फादर को मारा था, तो वही चलते 14 बरा किल पिता 14 बरस जो है उसी को बदला लेने के लिए यहाँ पे डेनमार्क डेनमार्क में आता है, और उसको पिता को वहाँ डेनमार्क आता है, और वहाँ रिवेंज लेने के लिए, पिता के बदला लेने के लिए, और डेनमार्क पे आक्रमण करना चाहता है, लेकिन यहाँ का सिचुएशन देख करके होरेशियो इसको बता देता है, और लास्ट में फिर ये अपना युद्ध नहीं करता है ना। लेकिन 14 बरस यहाँ मेन मकसद आता है युद्ध करने के लिए। तो इस तरह से प्ले
खत्म हो गया और प्ले का बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को आज हम लोग इस तरह से जानने का प्रयास किए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सके तो अगर लेक्चर अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।